राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो खास मॉनिटर हैं बालकृष्ण गोयल जी आज सहारनपुर हैं। सहारनपुर में सर आप पहुंचे हैं और इससे पहले अन्य ज़िलों में भी आप गए हैं। क्या कुछ सर वहां पर आपने देखने को मिला है? कुछ कहीं खामियां तो नहीं मिली हैं कुछ? देखिए, मेरा मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर 3 ज़िलों का दौरा रहा। इसमें कमियां तो देखिए अक्सर कहीं ना कहीं छोटी-छोटी कमियां मिलती हैं। सहारनपुर में भी जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे जो भ्रमण किया, उसमें मुझे लगा कि जेल में जो चिकित्सा की सुविधाएं हैं उनकी थोड़ा सा कमी मिली, जिसके लिए हमने सीएमओ साहब को कहा है कि आप जो है पाक्षिक रूप से डॉक्टर्स को जो है वहाँ भेजना शुरू करें। स्कूल में मैंने देखा कि कहीं न कहीं हमारी बच्चियों को गुड टच, बैड टच के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही, जो कि बहुत आवश्यक है उनकी सुरक्षा को लेके। और जो उनका मध्याह्न भोजन है, उसकी गुणवत्ता को लेके भी थोड़ा-सा मुझे नाराज़गी दिखाई दी कि वो और बेटर हो सकता है। इसके लिए हमने डीएम साहब से जो है बहुत विस्तार से बात की और डीएम साहब की बिल्कुल इस बात में मुझे सख्ती दिखाई दी कि उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर जो है हम इसकी खाने की गुणवत्ता को और इस गुड टच बैड टच के लिए एक कमेटी का निर्माण करके हम अपनी बच्चियों को बिल्कुल सुरक्षित करेंगे। सर मानवाधिकार की जब बात आती है तो कई प्रकरण हो जाते हैं, उसमें पीड़ितों को समय से न्याय नहीं मिल पाता, वो धक्के खाते हैं, दर की ठोकरें खाते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे संबंधित अधिकारियों को भी? देखिए, हमारा एक कॉमन पोर्टल है, नेशनल पोर्टल है hrcnet.nic.in। आपके माध्यम से भी मैं सभी को बताना चाहता हूं कि hrcnet.nic.in पे आप जाके अपनी शिकायत दर्ज करवाइए और हम तुरंत उस पे कार्रवाई करते हुए जो भी राज्य सरकार होती है उसको अपना आदेश पहुंचाते हैं कि इस पे अधिकारों का अगर उल्लंघन हुआ है तो इस पे कार्रवाई हो। यही मैंने यहाँ के अधिकारियों को भी नोट कराया है और आज की बैठक जो है वो हमारे रिकॉर्ड में अंकित रहेगी और किसी भी तरह के अगर मानव अधिकारों का उल्लंघन सहारनपुर में होगा तो वो राष्ट्रीय आयोग जो है उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। सर मानवाधिकार आयोग है वैसे तो तमाम तरह की समस्याएं सुनने के लिए, लेकिन अभी एक प्रकरण आपकी संज्ञान में भी होगा अतुल सुभाष का, जिस तरह से उन्होंने किया था। उसके बाद कुछ मांगे उठी हैं कि भाई पुरुष आयोग भी होना चाहिए, जिस तरह महिला आयोग भी है, ताकि उनकी व्यवस्था को भी सुना जा सके। तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से तो यही कह सकता हूं कि इस तरह का आयोग अभी भारत में नहीं है और इसकी ज़रूरत है। ऐसा बहुत ज़्यादा जोर दे के कहना तो मैं ठीक नहीं मानता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुरुषों के जो अधिकार हैं उनका राष्ट्रीय आयोग, विभिन्न राष्ट्रीय आयोग जो है उनका भी संज्ञान लेते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी उनका संज्ञान लेती है और ये तो संसद का विशेष अधिकार है कि अगर वो चाहें तो इस तरह का आयोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बालकृष्ण जी हैं, आज सहारनपुर दौरे पर थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर है और कहीं ना कहीं जो खामियां कुछ मिली हैं सहारनपुर के अंदर, उस पर इन्होंने इंस्ट्रक्शन जो है सख्त दिए हैं, यहाँ पर हिदायत दी है सख्त यहाँ पर। इसके अलावा जिस तरह से जो अतुल सुभाष का जो मामला हुआ था, जिसमें उन्होंने एक तंग आकर अपने साथ एक गलत कदम उठाया था, उस पर भी उसके बाद जब पुरुष आयोग बनने की जो बात सामने आ रही थी, लोगों की मांग थी कि पुरुष आयोग भी होना चाहिए, क्योंकि जब महिला आयोग है तो पुरुष आयोग, उस पर भी साफ यही कह रहे हैं कि ये जो मानवाधिकार आयोग बना है ये सबकी समस्याओं के लिए है। हालांकि वो इस पर कुछ खुलकर नहीं बोल सकते, व्यक्तिगत रूप से सिर्फ इतना बताते हैं कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो हमारे पास आकर हमें भी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके अलावा अगर पुरुष आयोग कोई बनता है तो वो ये संसद का मामला है, संसद से ही इस पर अमल हो सकता है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर